आज बात करेंगे आपके उस सबसे बड़ी ताकत की जो एक पर्ची पर छपी होती है। आपकी पहचान, आपका वोट। चुनाव आयोग ने एक बड़ा फैसला लिया है। हमने पहले भी अपडेट आपको दिखाया, एक बार फिर से अपडेट लेकर आए हैं कि झारखंड समेत देश के 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का तीसरा चरण शुरू होने जा रहा है। झारखंड में 30 जून से बीएलओ जो है वो आपके घर की कुंडी खटखटाएंगे। मकसद साफ है कि वोटर लिस्ट से भैया कचरा साफ करना है। जो जा चुके हैं उनका नाम हटाना है और जो नए हैं उन्हें वोटर लिस्ट में जोड़ना है। झारखंड में 2 करोड़ 64 लाख वोटरों की जांच होनी है और ये सब हो रहा है 2029 के महामुकाबले की तैयारी के लिए। क्या है ये पूरी प्रक्रिया, आपको घर बैठे क्या करना है, विस्तार से आपको समझाते हैं। ये खबर आप सभी लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए पूरा खबर देखिएगा और अपने लोगों के साथ इसको साझा भी कीजिएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका मिश्रा और आप देख रहे हैं एयर नाउ। भारत निर्वाचन आयोग ने गुरुवार को तीसरे चरण के एसआईआर की घोषणा कर दी है। इसके तहत झारखंड समेत 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण होगा। पूरी प्रक्रिया 30 मई से 23 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान 36.73 करोड़ वोटर्स का वेरिफिकेशन किया जाएगा। जिन राज्यों में एसआईआर होना है उसमें झारखंड, उत्तराखंड, मणिपुर समेत 13 अन्य राज्य हैं, जिसमें किसी में अगले साल तो किसी में 2028 और 2029 में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसके लिए झारखंड में तैयारी और प्रशिक्षण की जो तारीख तय की गई है वो 20 से 29 जून तक चलेगा। फिर 30 जून से 29 जुलाई तक बीएलओ आपके घर जाएंगे, घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे। वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट 5 अगस्त को जारी कर दिया जाएगा। इसके लिए दावे और आपत्तियां जो होंगी वो 5 अगस्त से 4 सितंबर तक लिया जाएगा। यानी कि अगर आपको लगता है कि आपका नाम कट गया है तो आप दावा कर सकते हैं, और अगर लगता है कि कुछ त्रुटियां हैं तो उसके लिए भी आपत्ति आप दर्ज कर सकते हैं 5 से 4 सितंबर तक। इनके निपटारे के बाद 7 अक्टूबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित कर दी जाएगी। यानी कि इसके बाद अब कोई फेज नहीं रह जाएगा। निर्वाचन आयोग के अनुसार एसआईआर फेज 3 के लिए 3.94 लाख से अधिक बीएलओ और 3.42 लाख बूथ लेवल एजेंट लगेंगे। राजनीतिक दलों को भी प्रत्येक मतदान केंद्र पर बीएलओ नियुक्त करने को कहा गया है। झारखंड में 2.64 करोड़ मतदाताओं का वेरिफिकेशन किया जाएगा। इसके लिए राज्य में 29,571 बीएलओ काम करेंगे। विभिन्न राजनीतिक दलों की ओर से 21,644 बीएलओ होंगे। झारखंड में यह प्रक्रिया 2026 की अहर्ता तिथि मानते हुए चलाई जाएगी। एसआईआर के दौरान मृत, स्थानांतरित और डुप्लीकेट मतदाताओं को हटा दिया जाएगा, वहीं नए मतदाताओं को जोड़ा जाएगा। झारखंड में एसआईआर का कार्यक्रम का जो शेड्यूल है वो भी आपके लिए जानना बेहद जरूरी है कि एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो 20 जून से 29 जून तक निर्धारित है। इस दौरान एसआईआर को लेकर तैयारी शुरू होगी और प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। जो तारीख हमने आपको बताई 30 से 29 जुलाई तक झारखंड के हर जिले में हर घर जाकर सत्यापन होगा। बीएलओ आपके घर आएंगे, आपसे फॉर्म भरवाएंगे, आपकी जानकारी इकट्ठा करेंगे, उसके बाद ही आपका नाम जो है वो वोटर लिस्ट में जोड़ा जाएगा। 5 अगस्त तक ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। यानी आपने जो जानकारी बीएलओ को दिया था, उनके साथ साझा किया था, जो फॉर्म में भर कर दिया था, उसके आधार पर वोटर लिस्ट निकाला जाएगा। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है या फिर आपकी वोटर लिस्ट में की कोई भी गलती हो गई है तो आप 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दावा कर सकते हैं, अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इसके बाद आपके दावे, आपकी आपत्ति पर 3 अक्टूबर तक सुनवाई की जाएगी। यानी आपके वोटर लिस्ट में कोई भी अगर गड़बड़ी है या फिर अगर आपका नाम काट दिया गया है तो आप सुधरवा सकते हैं। लेकिन इसके बाद लास्ट और फाइनल वोटर लिस्ट जो है वो 7 अक्टूबर को प्रकाशित कर दिया जाएगा। इसके बाद आपके पास गलती सुधरवाने या नाम जुड़वाने का जो ऑप्शन है वो खत्म हो जाएगा। इसलिए तारीखों का खास ख्याल रखिएगा। ये खबर हम बार बार इसलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि आप सभी लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अब आपको बताते हैं कि तीसरे चरण में जो 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिसमें एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो रही है, उनमें कौन कौन से राज्य हैं। तो सबसे पहले झारखंड, दिल्ली, ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम, मणिपुर, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, तेलंगाना, पुडुचेरी, मेघालय, महाराष्ट्र, नागालैंड, त्रिपुरा, दादरा और नगर हवेली और दमन दीव में एसआईआर होगा।
इसके बाद चुनाव आयोग ने बताया कि हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मौसम की स्थिति को देखते हुए एसआईआर का कार्यक्रम जो है या तिथि जो है वो बाद में घोषित किया जाएगा। यानी हो सकता है कि इन राज्यों में चौथे चरण में एसआईआर हुआ होगा। इसके साथ ही आपको ये भी जान लेना चाहिए कि वो कौन से राज्य हैं जहां पे एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है। तो उसमें शामिल है बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, असम, गोवा, ओडिशा, निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में एसआईआर की प्रक्रिया जो है वो पूरी हो चुकी है। अब आप जानिए कि एसआईआर के समय आपको ध्यान से हर फॉर्म को भरना पड़ेगा। एसआईआर शुरू होते ही गणना पत्र जो आपको दिया जाएगा वो भरना अनिवार्य है। जिसकी मैपिंग हुई है, नहीं हुई है, दोनों को गणना पत्र भरना होगा। सभी वोटरों के घर जाकर बीएलओ गणना पत्र भरवाएंगे, संबंधित जानकारियां भरी जाएंगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि 23 मई को सभी मतदान केंद्रों पर सभी अनमैप वोटर की सूची प्रकाशित होगी। इसमें उनके बीएलओ के नाम और फोन भी होंगे। तो इसको देखिएगा ध्यान से कि आपका बीएलओ कौन है, उससे कैसे आपको संपर्क करना है, जिससे मतदाता अपनी मैपिंग के लिए अपने बीएलओ से संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि एक भी योग्य मतदाता सूची ना छूटे, ये लक्ष्य बनाकर काम किया जाएगा। राज्य में सभी घरों तक बीएलओ जाकर वोटरों का सत्यापन करेंगे। एसआईआर से पहले झारखंड में 73.15% वोटरों की मैपिंग हो चुकी है और 1,94,00,000 वोटरों का 2003 की मतदाता सूची से मिलान किया गया है। आप सभी लोगों को यह भी बता दूं कि लोकतंत्र में वोट देने का अधिकार जितना जरूरी है, वोटर लिस्ट में नाम का सही होना उससे भी कहीं ज्यादा जरूरी है। झारखंड में 2029 में चुनाव होना है, लेकिन आयोग की मशीनरी जो है वो अभी से जुट गई है, ताकि जब आप पोलिंग बूथ पर जाएं तो आपको ये ना सुनना पड़े कि भाई साहब आपका नाम लिस्ट में नहीं है। 30 जून से 29 जुलाई, बार बार हमें रिपीट कर रहे हैं, 30 जून से 29 जुलाई के बीच जब बीएलओ आपके घर आएंगे तो उनके साथ अच्छा सलूक कीजिएगा और गणना पत्र को सतर्कता और सावधानी और ध्यान से भरिएगा। अपनी मैपिंग चेक कीजिएगा और लोकतंत्र के इस सफाई अभियान का हिस्सा बनिए। अगर बीएलओ आपके घर नहीं आ पाते हैं तो उनसे संपर्क जरूर साधिएगा। एसआईआर से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एयर नाउ। और हाँ, इस वीडियो को अपने संगे संबंधियों तक शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये जानकारी जितना आपके लिए महत्वपूर्ण है उतना ही हर उस आदमी के लिए महत्वपूर्ण है जो इस देश का नागरिक है। और खास करके उन राज्यों में जो जिसमें एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, तो उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है, इस वीडियो से उन्हें तमाम जानकारी मिल जाएगी। वो तिथि कौन सी है जब वो एसआईआर का फॉर्म भरेंगे, कब सत्यापन होगा, कब वो आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, कब वोटर लिस्ट जो है वो फाइनल निकलेगा, तमाम तिथि हमने आपको सिलसिलेवार ढंग से बता दिया है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और अगर आपके कोई सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर भेजिएगा, हम उसका भी आपको जवाब जरूर देंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए एयर नाउ।